ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूँ, नदी की कलकल, भंवरों की गुंजन, पवन की सनसन और पक्षियों की चहक में जो मधुर संगीत है, मैं ही उसका संगीतकार हूं। मैं ओंकार हूं। देवर्षि नारद कैलाश पर गजासुर की भयानक शक्ति और विनाश लीला से चिंतित होकर भोलेनाथ के सम्मुख अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। उन्हें भोलेनाथ से ज्ञात होता है कि गजासुर ने इच्छित वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ कर दी है। गजासुर के अखंड तप से चिंतित इंद्र आदि देवगण देवर्षि नारद से ब्रह्मलोक चलने की प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी चिंतित देवताओं को आश्वस्त करते हैं कि वरदान प्राप्त करके भी गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः। तो अब तक इसकी अखंड तपस्या चल रही है। जब ब्रह्मदेव ने आश्वासन दिया है कि गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा, तो आप क्यों चिंतित हो रहे हैं देवराज? क्या तुम ब्रह्मदेव को नहीं जानते कि वो वरदान देते समय वरदान मांगने वाले के सामने विवश हो जाते हैं? भले ही विवश हो जाए, परंतु हमें उनके वचन की सत्यता पर विश्वास होना चाहिए। अपनी सुरक्षा के विषय में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए अग्निदेव। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः। हमें अपनी शक्ति का प्रयोग इस दुष्ट पर करना ही होगा। क्या उपाय कर सकते हैं अग्निदेव? जब विश्वामित्र जैसे राजर्षि का तप भंग किया जा सकता है, तो गजासुर का तो अस्तित्व क्या है? हमने सोच लिया है।
कि हम गजासुर के तप को वरदान तक नहीं पहुंचने देंगे। इस ओर देखो, हम स्वर्ग की अप्सराएं आपका मनोरंजन करने आई हैं। हमारा नृत्य देखो, ओम ब्रह्मणे नमः। हमारा रूप देखो, ओम ब्रह्मणे नमः। हमारा सौंदर्य देखो असुरपति। ओम ब्रह्मणे नमः। इस रूखी तपस्या से तुम्हें क्या मिलेगा असुरराज? ओम ब्रह्मणे नमः। चलो इस असुरराज के तन से लिपटकर हम उनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे महाबली असुरराज, देवी लक्ष्मी किसी गहन चिंतन में खोई प्रतीत हो रही हैं। क्या बात है देवी? क्या आप हमसे रूठी हुई हैं? लगता है महिषासुर के पुत्र गजासुर का भय आपके मन में गहराई तक बैठ गया है देवी। किंतु गजासुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ वैकुंठ लोक में पूर्णतया सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ तो क्या हुआ? क्या मुझे पृथ्वीवासियों और स्वर्ग में रहने वालों की चिंता नहीं होगी? आप सृष्टि के पालक हैं, तो मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। मुझे संसार की सुरक्षा की चिंता उतनी ही है जितनी आपको है। अर्थात देवी लक्ष्मी अब हमारे कार्य में भी हाथ बटाएंगी। सृष्टि के पालन का आधा उत्तरदायित्व
अब आप लेने की इच्छुक हैं? ये विनोद का नहीं, गंभीर विचार का समय है स्वामी। जब आपको पूरी सृष्टि की सुरक्षा की चिंता है, तो आपने उस भयानक विशालकाय गजासुर को पाताल से पृथ्वी पर आने ही क्यों दिया? देवी लक्ष्मी, आप जानती हैं कि हम किसी को कहीं आने से रोक नहीं सकते और रोकना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि गजासुर का आगमन पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। भगवान शिव की इच्छा से? अर्थात महादेव स्वयं इच्छुक थे कि गजासुर पृथ्वी पर आकर उपद्रव करे और पृथ्वी के निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करे। अत्याचार की बात क्यों कर रही हो देवी? इस समय तो गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। तपस्या की सफलता के पश्चात वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करेगा और फिर वरदान की शक्ति से उन्मत्त होकर हर असुर क्या करता है, ये आपसे छुपा नहीं है प्रभु। स्वामी, आप मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे? अवश्य देवी, यदि वो विनती स्वीकार करने योग्य होगी तो। आपके साथ रहकर मुझे इतना ज्ञान तो अवश्य हो गया है कि आप मेरी कौन सी विनती स्वीकार करेंगे और कौन सी नहीं। तुम्हारी विनती सुनने के पश्चात ही हम ये निर्णय कर पाएंगे कि वो विनती स्वीकार करने योग्य है या नहीं। तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि आप मेरी विनती स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सृष्टि के पालक और सर्वज्ञ होने के नाते आप जान गए हैं कि मेरे मन में क्या है। तो हम इन प्रश्नोत्तरों में व्यर्थ समय नष्ट न करके ये स्पष्ट कहेंगे कि हम ब्रह्मा जी को वरदान देने से रोकेंगे नहीं देवी। जब आप त्रिदेवों ने बार बार देख लिया है कि ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद ये असुर उन्मत्त हो जाते हैं, तब आप ये वरदान देने की परंपरा को तोड़ क्यों नहीं देते? और हर वरदान के पश्चात तुमने ये भी देख लिया है कि वरदान का दुरुपयोग करने वाले असुरों को उसका दंड अपने प्राण देकर भुगतना पड़ता है, और हम त्रिदेवों में से किसी न किसी की शक्ति के हाथों वे मारे जाते हैं। परंतु गजासुर का पिता महिषासुर तो हम त्रिदेवियों की सम्मिलित शक्ति दुर्गा के हाथों मारा गया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता देवी। उस सम्मिलित शक्ति में हम त्रिदेवों का भी योगदान था। अर्थात आप इस बात के इच्छुक हैं कि हम त्रिदेवियों का कोई महत्व ही न रहे? कदापि नहीं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि गजासुर उन्मत्त होकर उत्पात मचाएगा, तो तुम त्रिदेवियां मिलकर उसके वरदान के पश्चात उसे तुरंत समाप्त कर देना। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं देवी, किंतु हम ब्रह्मा जी को भी वरदान देने से रोक नहीं सकते। नारायण नारायण। आज आप दोनों को वाद विवाद में उलझे देखकर मुझे आश्चर्य नहीं, विचित्र सी अनुभूति हो रही है। विचित्र सी अनुभूति? कैसी अनुभूति हो रही है नारद? जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और जगत की समृद्धि और शोभा की देवी माता लक्ष्मी, आप दोनों यदि वाद विवाद में उलझ सकते हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की तो क्या दशा होती होगी। नारायण नारायण। साधारण मनुष्यों की नहीं, पति पत्नी की बात करो नारद। पति यदि अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान नहीं करेगा, तो वाद विवाद तो जन्म लेगा ही। ये तो सृष्टि का सनातन नियम है। आप सत्य कह रही हैं देवी, इसलिए हम स्वयं चुप होकर इस वाद विवाद का अंत किए देते हैं। अब तुम बताओ नारद, क्या नया समाचार लाए हो? नारायण नारायण। समाचार नहीं श्री हरि, उलझन लेकर आया हूँ, उलझन। कैसी उलझन नारद? देवर्षि, क्या आपकी चतुराई भी उस उलझन को नहीं सुलझा सकी? लगता है इस उलझन में देवर्षि की चतुराई भी उलझ कर रह गई है। अब बताओ नारद, किस उलझन में फंसे हो तुम? श्री हरि, आप तो जानते ही हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी गजासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान अवश्य देंगे। अवश्य देंगे नारद। हम और देवी लक्ष्मी अभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। श्री हरि, मैं जब परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गया, तो उन्होंने मुझे यह आदेश दिया कि मैं अपनी चतुराई का उपयोग कर गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से रोकूं। परंतु ब्रह्मा जी ने क्या एक बार भी नहीं कहा कि वे दुष्ट गजासुर को वरदान नहीं देंगे? नहीं माता, परमपिता ब्रह्मा जी असुरों को वरदान नहीं देने वाली बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। असुरों की तपस्या के पश्चात परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया ही है। वरदान की चर्चा अनावश्यक है नारद।
असुरों की तपस्या के आगे ब्रह्मदेव विवश हो जाते हैं, ये हमने बार बार देख लिया है। बस तुम्हारी इतनी सी उलझन है या? नारायण नारायण, नहीं श्रीहरि नहीं, इस उलझन का दूसरा सिरा भी है।